अगर मेरी मम्मा नहीं जाएंगी तो मुझे भी नहीं जाना है घर। मुझे नहीं इन मामलों का पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा पियर है। 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था जाने के लिए। 35 साल पुरानी शादियों वाले परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 24 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना होगा, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस फैसले ने उन परिवारों को संकट में डाल दिया है जिनकी शादियां 35 साल या 15 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी और वे लंबे समय से भारत में लॉन्ग टर्म वीजा यानी कि LTV पर रह रहे थे। कुछ महिलाओं तो ऐसी हैं जो वीजा रिन्यू कराने भारत आती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करना कानूनी है? क्या कोई कानून इन परिवारों को संरक्षण देता है? तो आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। कानूनी स्थिति, पाकिस्तान में शादी और भारत में वीजा रिन्यूअल। भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम बहुत सख्त है। सामान्य तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में शादी के आधार पर स्वतः नागरिकता नहीं मिलती। हालांकि कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि भारतीय नागरिक से शादी, लॉन्ग टर्म वीजा या नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई शर्त और लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। पाकिस्तान में शादी के बाद LTV पर भारत में रहना कानूनी हो सकता है अगर सभी दस्तावेज पूरे हो तो, लेकिन केवल वीजा रिन्यूअल के लिए आना जाना संदिग्ध हो सकता है। लॉन्ग टर्म वीजा का प्रावधान। लॉन्ग टर्म वीजा उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो भारत में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, जैसे कि भारतीय नागरिक से शादी करने वाले। उदाहरण के तौर पर 2019 में मुजफ्फरनगर की जुबैदा को 35 साल बाद भारतीय नागरिकता मिली। वह 1994 से लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही थी। लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को नियमित रूप से वीजा रिन्यू कराना पड़ता है और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO के नियमों का पालन भी करना होता है। पाकिस्तान में शादी और भारत में रहना। अगर कोई पाकिस्तानी महिला पाकिस्तान में शादी करके भारत आती है और यहाँ लॉन्ग टर्म वीजा पर रहती है तो यह कानूनी हो सकता है, बशर्ते वह सभी दस्तावेज यानी कि निकाहनामा, पति का भारतीय आधार आदि और नियमों का पालन करती है। लेकिन अगर कोई महिला केवल वीजा रिन्यू कराने भारत आया जाया करती है और अस्थायी रूप से पाकिस्तान में रहती है तो यह संदिग्ध हो सकता है। भारतीय कानून में वीजा नियमों का उल्लंघन जैसे कि ओवरस्टे या गलत जानकारी गैर कानूनी हो सकते हैं। इसके लिए सजा या निर्वासन का प्रावधान भी है। क्या कोई विशेष कानून है? भारत में कोई ऐसा विशिष्ट कानून नहीं है जो विशेष रूप से उन लोगों को संरक्षण दे जिनकी शादी 35 साल पहले पाकिस्तान में हुई हो और वो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत रह रहे हो। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिक से शादी करने वाले विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 7 साल भारत में रहना और अन्य शर्तों को पूरे करना अनिवार्य है। अगर कोई 35 साल से वीजा रिन्यू कर रहा है लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया तो यह कानूनी रूप से ठीक हो सकता है, बशर्ते सभी वीजा नियमों का पालन हो। गैर कानूनी स्थिति। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध वीजा या गलत दस्तावेजों के भारत में रहता है तो यह गैर कानूनी है। ओवरस्टे करने की सजा 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के लिए 2017 में अकबर दुरानी को भारत में टूरिस्ट वीजा पर ओवरस्टे करने के कारण निर्वासित किया गया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी वीजा को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने उन परिवारों को प्रभावित किया है जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे। उदाहरण, राधा भील, राजस्थान की एक पाकिस्तानी हिंदू महिला जो अपने बेटे से मिलने भारत आई थी लेकिन अब निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। सीमा हैदर, पाकिस्तानी मूल की सीमा जो 2023 में भारत आई थी और भारतीय नागरिक से शादी की पर अब निर्वासन के डर में है। उनके वकील का दावा है कि भारतीय पति से शादी के कारण उन्हें रहने का अधिकार है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? वकील SP सिंह जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नागरिक से शादी करने वाली पाकिस्तानी महिला को नागरिकता या लॉन्ग टर्म वीजा का अधिकार हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है। मानवाधिकार कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसे परिवारों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, खासकर जब बच्चे या लंबे समय से भारत में रहने वाले लोग शामिल हों। इन परिवारों के लिए क्या विकल्प है? नागरिकता के लिए आवेदन। अगर कोई 35 साल से भारत में है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बशर्ते वे सभी शर्तों को पूरा करें। लॉन्ग टर्म वीजा का विस्तार। कुछ मामलों में FRRO से LTV का विस्तार मांगा जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह मुश्किल है। कानूनी सहायता। वकील की मदद से अपनी स्थिति को स्पष्ट करना और सरकार से विशेष छूट मांगना एक रास्ता हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त रुख उन परिवारों के लिए चुनौती बन गया है जिनकी शादियां दशकों पहले पाकिस्तान में हुई थी। पर अब समय आ गया है कि भारत सरकार को लॉन्ग टर्म वीजा नीति पर पुनर्विचार करे। जो लोग शादी करके पाकिस्तान चले गए हैं उन्हें LTV उपलब्ध न कराया जाए। ऐसे स्थिति में पाकिस्तानी नागरिक भारत की हर गतिविधियों को भांप सकते हैं और आतंकी हमले की सटीक तैयारी कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।